हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। आज हम ये बेसिक सा एक लेक्चर लेकर के आए, ठीक है। ये बेसिकली 9th से लेकर के 12th तक सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। वैसे तो आप 9th 10th में अणुभार निकालना जान जाते हैं, ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 12 तक पहुँच जाते हैं या फिर BSc में भी चले जाते हैं और उनको अणुभार निकालना आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग को इस चीज़ में दिक्कत ना हो, ठीक है। उससे पहले अणुभार निकालने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ तत्वों का हमने परमाणु भार यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आप इसे याद कर लें, ठीक है, अपने मन में बैठा लें, क्योंकि अधिकतर इन्हीं सारे तत्वों का यूज किया जाता है, ठीक है। यही सारे तत्व अधिकतर यूज में आते हैं, तो इसलिए अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो उम्मीद है कि अधिकतर यौगिकों का जो है कि अणुभार आप निकाल सकेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अणुभार हमको निकालना है, ठीक है। कोई भी छोटा सा मैं यौगिक आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। NH3, ठीक है, NH3 अमोनिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि N यानी नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है? परमाणु भार होता है नाइट्रोजन का 14 यानी 14। देखो कहीं लिखा है 14 है, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दिया, मार्कर भी नहीं चला, ठीक है, यहाँ पर है 14। तो हमने क्या किया, 14 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद का जो भी परमाणु है, ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम धन लिखेंगे यानी जोड़, ठीक है, ऐड करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु भार सबको बेसिकली पता ही होगा, 1 होता है, ठीक है। बट हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 हम नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का कितने परमाणु हैं ये हमको देखना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जो हैं 3 परमाणु हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 1 × 3, ठीक है। कितना आ जाता है अपने पास? आ जाता है 1 3 जा 3 ही होता है, ठीक है। ये भी बताने वाली चीज़ है, कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। ये अपना आंसर है, ठीक है। इसके बाद कोई और यौगिक अगर हम लें, ठीक है, मिटा दे इसे या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लेते हैं K2SO4, ठीक है। इसका हमको परमाणु भार निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम खोजिए, यहाँ पर कहाँ है पोटेशियम? यहाँ पर है, देखिए पोटेशियम का 39 है, ठीक है, 39 है, हमने लिख दिया 39। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन में 3 का मल्टीप्लाई हुआ था, उसी तरह से पोटेशियम है तो इसमें भी ये इसके पोटेशियम के 2 अणु हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस यस सल्फर, ठीक है। सल्फर कहाँ है भाई, सल्फर कहाँ है, खोजिए, 32 लिख दिया हमने, ठीक है। कितना है, 32 प्लस सल्फर का एक ही अणु था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सल्फर का एक ही अणु यहाँ पर लिखा, मल्टीप्लाई किसी चीज़ से नहीं किया है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो हमने लिखा 16 × 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 और यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है, 78। थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 32 को हमने ऐसे ही लिखा, प्लस अब यहाँ पर क्या है और यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है, 64, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, ऐड अगर करते हैं तो कितना आ जाता है, पहले आ जाएगा 4, ठीक है, फिर 7 3 10 16 174, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी अणुभार हो जाएगा। इतने चीज़ों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा देते हैं, ठीक है। इसे हम मिटा करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मिटाते हैं, आगे बढ़ें। चलो मिटा दिया हमने, ठीक है। अब हम निकालते हैं, दिखाई तो दे रहा ना यहाँ से, C6H12O6 हम इसका निकालते हैं, ठीक है। C यानी कार्बन, C का क्या होता है, कार्बन का कितना है, 12 है, ठीक है। तो 12 × 6 सबको पता है क्योंकि यहाँ पर 6 परमाणु है, ठीक है। प्लस हमने क्या किया, हाइड्रोजन में 1 होता है, 1 × कितना होगा, 12। बुद्धिमान हो गए, पहले ही बोल देते हो आप लोग, हैं। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, हमने लिखा 16 × 6, ठीक है। इसके बाद अब मल्टीप्लाई अब कर देते हैं भाई, ठीक है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है 2, और यहाँ पर आ जाएगा 7। मार्कर भी आज नहीं चल रहा भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है 72 प्लस यहाँ पर क्या है 12 है, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ 6, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 9, ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 9 1 10 और 17 17 1 18 180, इसका कितना आ गया अड़ुभार आ गया, ठीक है। इसके बाद कोई और यौगिक ले लेते हैं, ठीक है। Ca3 और PO4 का ट्वाइस, ठीक है। इसका हमको अब परमाणु भार निकालना है, तो इसका परमाणु भार हम कैसे निकालेंगे ये भी देखिए, ठीक है। ये कुछ आप लोग को पेचीदा सा लग रहा होगा बट ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। Ca यानी कैल्शियम कितना है, कैल्शियम का है 40, ठीक है। हमने 40 लिखा इंटू 3 क्योंकि 3 परमाणु हैं इसके, ठीक है। और उसके बाद PO4 यानी पोटेशियम कह रहा हूँ, फास्फोरस कहाँ है भैया, यहाँ पर है, ठीक है। प्लस हमने क्या किया 31, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ है भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसका हमने लिखा 16 इंटू 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो PO4 का ट्वाइस है, यानी इसको हमने ऐसे लिया और इंटू 2 कर दिया, ठीक है। दिखाई दे रहा है, समझ में आया क्या किया हमने। यहाँ पर 2 है तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर इसको हटा करके अगर लिख दे तो 42 हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है, ठीक है। ये 4 है, ये तो अपना अलग है, और 2 यानी उसका कुछ अलग ही फंडा है, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसा कुछ किया, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हो जाता है 120, दिखाई तो दे रहा है 120। उसके बाद यहाँ से 31 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद 120 ऐसे ही रहा, अंदर का जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या होता है 95, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर कर दे, क्या दिखाई दे रहा है, चलो 120 प्लस कितना है 95 का 2 गुना, ठीक है। तो 9 का कितना होता है 80, ठीक है, 18, ठीक है। तो 180 और 5 जो है इसका 2 गुना यानी 10, ठीक है। कितना आ गया 190, चलो मार्कर चल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाता है अपने पास 0, ठीक है, और 9 2 11, और उसके बाद 11 का 1 आ गया, 1 1 2 और 1 3, ठीक है। ये अपना क्या आ गया अड़ुभार आ गया, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं यूरिया, ठीक है। यूरिया का एक सूत्र होता है, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर आप जान जाइए, ठीक है। क्या होता है NH2CO NH2, ठीक है, ये यूरिया का सूत्र होता है, ठीक है। इसका हम अगर निकालते हैं तो नाइट्रोजन हमने पहले ही बताया था 14, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना भाई 12 है, 12 हमने लिखा, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है 16 है, हमने 16 लिखा, ठीक है। यहाँ पर देखते जाइए आप लोग, ठीक है, ताकि पता चलते रहे, ठीक है, बनाते बनाते ही याद हो जाएगा, ठीक है। फिर नाइट्रोजन का कितना 14 है, देख लीजिए, फिर हाइड्रोजन का 1 है इंटू 2, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, ठीक है। अब आती है बारी जोड़ने की, ठीक है। तो क्या करते हैं 6 4 10, ठीक है, और उसके बाद 2 2 4 2 6 और 4 10 यानी 20 को 0, ठीक है, बचा 2 1 2 3 4 और 2 6 यानी आ गया कितना 60, ठीक है। ये क्या आ गया अड़ुभार आ गया, किसका यूरिया का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, अगर समझ में आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही हैं
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट वाले हिस्से में जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं सभी क्लासेस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, सभी क्लासेस के आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है वीडियो, ज़्यादा अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा आगे, जिससे कि हम लोग को एनर्जी मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए ऐसे ही आते रहें। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।